देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है अनुपात A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समांतर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0, ये दिया है। अच्छा, दूसरी जो कंडीशन दी गई है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे इन दोनों की। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा? देखो पहले वाले से तुलना करेंगे तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 1, यानी A1 जो वो आएगा 5। ऐसे B1 जो आएगा वो मेरा कितना आएगा? माइनस का 4। देखो यहाँ माइनस है, ठीक है, और ये B है तो B1 जो मेरा आ जाएगा वो माइनस का 4, और C1 जो आएगा वो आएगा 8। देखो इधर C है और ये वैल्यू भी इधर है, दोनों तरफ ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस का ही आएगा। अच्छा, दूसरे तो तुलना करेंगे तो A2 क्या हो जाएगा? 7, B2 जो हो जाएगा 6, और C2 जो है मेरा माइनस का 2। अब हम देखो इनके रेशियो निकालेंगे। पहले निकालेंगे A1/A2, ये आया है 5/7। अब हम निकालेंगे V1/B2, ये आ रहा है माइनस का 4/6, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया। देखो हम एक चीज यहीं पर कंपेयर कर लेंगे कि या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो देखो ये इक्वल नहीं है तो हमें पहली कंडीशन ही मिल रही, तो आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पहली कंडीशन हमारी क्या दी गई थी? क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं आया है B1/B2 के, इसलिए रेखा प्रच्छेद रेखा है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9x 3y माइनस का 12 बराबर 0। 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर है 0 के। दो तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखो A1 जो आएगा वो आएगा 9, A2 आएगा मेरा 18, B1 आएगा 3, 6, C1 आएगा 12 और C2 आएगा 24। अब देखिए आप A1/A2 आ गया 9/18, B1/B2 आ गया 3/6 और C1/C2 जो आएगा 12/24। ये काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 12 एकम 12 दूनी। देखो सब बराबर आ गया, 9 2 जा 3 2 जा और 12 2 जा। ठीक है, 1/2 1/2 1/2, तो सारी की सारी वैल्यू इक्वल आ रही है। तो सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1 और इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन कौन सी थी? संपाती वाली थी, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो अतः रेखा संपाती रेखा। तो तीसरा सवाल देखिए, यहां पर दिया गया है 6x माइनस 3y प्लस का 10 इक्वल 0, 2x माइनस का 5 प्लस का 9 इक्वल 0। यहाँ पर जो तुलना करेंगे हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो A1 जो आएगा वो 6, A2 मेरा आएगा 2, ऐसे B1 आएगा देखो माइनस का 3, B2 आएगा माइनस का 1, C1 जो आएगा 10 और C2 आएगा 9। अब आप देखिए यहां से जो कंडीशन निकलेगी A1/A2 6/2, यहीं पर काट कर देख लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, B1/B2 माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस से माइनस जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/1। देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं,
अब हम निकालेंगे तीसरा C1 अपॉन C2 10/9 और ये कटेगा नहीं, तो देखो ये दोनों इक्वल है मगर ये इक्वल सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन नॉट इक्वल C1 अपॉन, और ये कंडीशन हमारी थी पैरेलल लाइंस की यानी समांतर रेखा। तो ये रेखा कैसी है? अच्छा, सवाल को देखने से हम कैसे बता सकते हैं ये रेखाएं कैसी हैं? हल ना करें, केवल देखने से कैसे बताया जा सकता है कि रेखाएं कैसी है? देखो बाय एपीयरेंस हाउ कैन वी से हाउ टाइप दीज लाइंस? हमें क्या सोचना है, केवल देखो यहां से यहां के बीच में जो रेशियो निकल रहा है यानी पहाड़ा बन रहा हो 9 1 9 9 2 जा, और यही पहाड़ा यहाँ सब जगह बन रहा हो 3 1 3 2 जा 12 1 12 2 जा, तो ये हर जगह एक ही रेशियो आ रहा है। देखो 9 का पहाड़ा ये आया 2 टाइम में, 3 का ये 2 टाइम में आया, 12 का ये 2 टाइम में आया, हर जगह ट्वाइस है। यानी इस इक्वेशन को किसी भी एक लाइन से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर ये बन रही हो पूरी इक्वेशन, तब लाइनें कैसी होती है? ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर ये माइनस हो जाता तब ये चेंज हो रहा है कंडीशन, यहाँ होता 3/6 माइनस का, तो यहाँ माइनस का 1/2 आ जाता। देखो इसमें तो 1/2 है, यहाँ माइनस का 1/2, तो ये नहीं होता। कंडीशन क्या बिल्कुल सेम होना चाहिए, 1/2 यहाँ तो 1/2 यहाँ भी होना चाहिए। जो किसी भी एक अक्षर से गुणा करें इस इक्वेशन को तो पूरी कंडीशन ये आ जाए। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली को तो ये पूरी नीचे वाली बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में लाइन कैसी होती है? संपाती। अच्छा, यहाँ देखो ये 2 तो बन रही है बट तीसरी नहीं बन रही। यहाँ पर मैं क्या करूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर वाले में, तो यहाँ 3 से करूंगा ये 2 आ जाएगा, 3 से करूंगा बना जाएगा, पर ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं? पैरेलल। अच्छा, जब दोनों शुरुआत की कंडीशन में कोई सेम रेशियो ना लग पा रहा हो तब रेखाएं कैसी होती हैं? कैसी होती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट देखो, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अनुपातों A1 अपॉन A2 कामा B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के निगम संगत है या असंगत। देखिए इसका पहला पार्ट है 3x 2y 5, और दूसरी कंडीशन जो है वो दी गई है 2x माइनस 3y = 7। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह हम बिल्कुल सेम वही करेंगे, पहले कंपेयरिंग करेंगे। देखो तुलना करेंगे किसकी किसकी, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a1 कितना आएगा मेरा 3, b1 कितना आएगा 2 और c1 कितना आएगा। देखो ये इधर आकर माइनस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे ही a2 कितना आएगा 2, b2 आएगा मेरा माइनस का 3 और c2 आएगा मेरा माइनस का। रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2 3/2, और अब निकालेंगे b1 अपॉन ये 2 अपॉन माइनस का 3, ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। ये देखो 3/2 है, ये माइनस का 2/3, ये इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं आएगा तो अगला निकालने की कोई नीड ही नहीं। देखो सिंस A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और ये कंडीशन मैंने बताई थी प्रतिच्छेद रेखा की होती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसका सोल्यूशन ज्ञात हो रहा है, तो ये लाइन कैसी है? संगत है यानी कॉन्सिस्टेंट है। ये रेखा कैसी है? संगत रेखा है। रेखा संगत रेखा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस का 6y इक्वल टू 9। तुलना करेंगे हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a1 कितना आएगा 2, b1 आएगा माइनस का 3 और c1 आ जाएगा माइनस का। ऐसे a2 आएगा मेरा 4
और V2 आएगा माइनस का 6 और C2 जो आएगा माइनस का 9। A1 अपॉन A2 ये आ गया 2/4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। B1 अपॉन B2 ये माइनस का 3/-6 माइनस से माइनस गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6। C1 अपॉन माइनस का 8/-माइनस का 9 और ये कटेगा। तो देखो यहाँ कंडीशन बन रही है सिंस A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन नॉट इक्वल है ये। भाई देखो C1 C2 ये रहा मेरा, ये इसके इक्वल, ये दोनों तो इक्वल आए मगर ये इक्वल नहीं आया। तो ये कंडीशन जो बनती है ये बनती है मेरी AC लाइन की पैरेलल लाइन, और ये कहीं पर भी एक दूसरे से ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी इसका कोई सोल्यूशन मुझे प्राप्त नहीं। तो ये असंगत रेखा है, अतः रेखा असंगत रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3/2x 5/3y इक्वल टू 7। देखिए ये क्वेश्चन देखने से आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कंपेयर करने के टाइम पर, तो हम क्या करेंगे, आपको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देनी पूरी क्वेश्चन की। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 से गुणा करने पर देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। तो जैसे यह 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड होकर 6 बच जाएगा 3 में, तो 3 3 जा 9। भाई देखो यहाँ था 3/2 मल्टीप्लाई 6 से की, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 3 9। ऐसे देखो यहाँ पर 5/3 है, मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 3 दूनी तो यहाँ जाएगा 10 5 और 7 छंग इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट 9x माइनस का 10y बराबर कितना दिया है, ये इक्वेशन दी है दूसरी। अब देखो हम तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a क्या हो जाएगा, a1 9 b1 10 और c1 आएगा मेरा 42। a2 क्या आएगा 9, b2 ये माइनस का 42। अच्छा b2 क्या आएगा माइनस का 10 और c2 आएगा माइनस। अब देखो हम इनका रेशियो निकालेंगे, a1 अपॉन 9/9 तो ये आ जाएगा 1/1 और दूसरा दिया है b1 अपॉन b2 ये 10 अपॉन माइनस का 10 तो ये बचेगा 1 अपॉन माइनस का 1। तो ये रेशियो क्या इक्वल लग रहा है आपको, यहाँ 1/1 है या 1 माइनस 1। तो सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन, और ये क्या हो गई, तो ये रेखा संगत रेखा है। ठीक है, अतः रेखा संगत रेखा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x माइनस का 3y इक्वल टू 11 और दूसरी कंडीशन दे रही है माइनस का 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। अब आप देखिए यहां तुलना करेंगे, अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a1 पहली इक्वेशन के साथ क्या आ रहा है 5, b1 जो आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है और c1 जो आ रहा है देखो ये इधर आकर आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो a2 माइनस का 10, b2 आ रहा है 6 और c2 जो आ रहा है वो इधर आकर प्लस का हो जाएगा 20। तो यहाँ a1 अपॉन a2 रेशियो जब निकालेंगे 5 अपॉन माइनस का 10 1/2 ये माइनस ऊपर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ नीचे और माइनस ऊपर हो या नीचे वो ऊपर ले जाओ उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। क्यों नहीं पड़ता, देखो ऊपर प्लस और नीचे माइनस डिवाइड देंगे तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा माइनस का। ठीक है, अच्छा अब हम निकालेंगे b1 अपॉन b2 जो कि है माइनस का 3/6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा इक्वल आ गया। तो हम निकालेंगे c1 अपॉन
C2 माइनस का 11.22, ये भी देखो आ गया मेरा माइनस का 1/2, सारे इक्वल आ गए हैं। तो सिंस A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तो रेखा कैसी होगी? कोइंसिडेंट, यानी संगत रेखा। रेखा संगत रेखा है। ठीक है कि ये लाइन्स जो हमारी होती है ये इस तरीके की लाइन होती है, तो इसमें क्या होता है, कई वैल्यू जाती हैं और इसे हम किस कंडीशन में रखते हैं? संगत रेखा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 4/3 x प्लस 2y बराबर में 8 दिया। अब देखो फिर से क्या करेंगे, इसका एलसीएम, नीचे केवल 3 दिया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे की, तो यहाँ आ जाएगा 4x, यहाँ आ जाएगा 6y और यहाँ 24। ये देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या दी है इन्होंने, 2x 3y 12, चौथा नंबर। तुलना करेंगे x dy प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए A1 मेरा क्या आ रहा है, A1 जो है वो आ रहा है 4 और B1 जो आ रहा है 6। ऐसे ही C1 जो आ रहा है देखो यहां पर इधर आएगा माइनस का। देखिए A2 जो आ रहा है वो आ रहा है 2, B2 आ रहा है मेरा 3 और C2 आ रहा है माइनस का 12। देखो A1/A2 4/2, ये हल करेंगे तो 2/1। ऐसे ही B1/B2 6/3, ये भी देखो 2/1। तो जब ये बराबर आते हैं तीसरा भी हम निकालते हैं, C1/ माइनस का 24 माइनस का 12, माइनस से माइनस जाएगा 2/1, 12 1 12 12 दूनी। ये सारे के सारे कैसे आ गए, सिंस A1/A2 इक्वल इक्वल C1/C2, इसलिए रेखा संगत रेखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मन में कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका पहला पॉइंट जो है देखिए ये दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं पूरी नई इक्वेशन मिल रही है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें दो कंडीशनें दी गई हैं। अब मुझे ज्ञात करना है ये संगत है या असंगत। तो ये देखो लाइन जो है ये मेरी संपाती रेखा की कंडीशन बन रही है, 2 से गुणा करो पूरी नीचे वाली आ गई। ठीक है, तो ये रेखा कैसी होगी, संगत। चलो फिर अब हम निकालना देख रहे हैं। तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर A1 कितना आएगा 1, B1 कितना आएगा और C1 क्या आएगा माइनस का 5। अच्छा A2 कितना आएगा, B2 क्या आएगा और C2 क्या आएगा। नाउ A1/A2 1/2, देखो 1/2, ऐसे B1/1/2 और तीसरी कंडीशन है C1/C2 माइनस का 5 बटे माइनस का 10, माइनस से माइनस जाएगा 5 एकम 5 दूनी 10। अब देखिए ये सभी बराबर आ गए हैं, किसके बराबर आए 1/2 के। तो चूंकि A1/A2 बराबर आया है B1/2 और C1/C2 के। ठीक है, ये तीनों कैसे आए हैं बराबर। तो रेखा कैसी है, संगत रेखा है।
अब इन्होंने कहा अगर रेखा संगत है तब हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो देखो फिर हम करेंगे समीकरण 1 के लिए और इधर निकालेंगे हम समीकरण 2 के लिए। यहां है x प्लस y बराबर 5, y का मान हो जाएगा 5 माइनस का x। ठीक है, देखिए यहाँ पर x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, y का मान मेरा ज्ञात हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रखूंगा 0 तो 5 से 0 जाएगा, क्या आएगा 5, और यहाँ मैं रखूं 2 तो 5 से 2 जाएगा, क्या आएगा 3। अब देखिए आप समीकरण 2 के लिए, ये है 2x प्लस 2y बराबर 10, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10 माइनस का 2x, तो y का मान आएगा 10 माइनस का 2x और डिवाइड में जाएगा 2। यहां भी अब हम हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ x की वैल्यू लगाएंगे हम 1, तो जैसे 1 लगाएंगे 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 2 आ जाएगा। 10 से अगर मैं 2 घटाऊंगा 8 बचेगा और 2 से भाग दूंगा। देखो भाई 10 माइनस का 2 बटे में आया 2, तो यहाँ बचेगा मेरा 8 बटे 2, कितना आएगा 4। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं 3, तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर बचेगा 4 और 4 को मैं 2 से भाग करूंगा, कितना आएगा 2। अब ग्राफ बनाएंगे, देखिए अब क्या होगा, x का मान हम जब 0 लेंगे तो y कहां पर जाएगा, y पास। x 0 यहाँ पर होता है, इसी साइड में मैं y की तरफ चलता जाऊंगा, ये आएगा मेरा 0,5। अब मैं अगर x का मान 2 ले रहा हूं तो y कितना आएगा 3, तो x क्या मैं 2 पर और y ऊपर चलता चला जाऊंगा, कहां पर आएगा 3 पर, तो ये हो गया 2,3। तो इस लाइन को जैसे ही हम ड्रा करेंगे तो ये लाइन देखो मेरी इस तरीके से जाएगी और ये इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, इस लाइन का नाम हम दे देंगे x प्लस वाई बराबर 5। अब दूसरी लाइन पर देखेंगे, 1 लेंगे हम तो आएगा 4, तो 1 पर हम जाएंगे 4 और ये पॉइंट कहां पर आ जाएगा, इसी लाइन के ऊपर। अब 3 लेंगे तो देखो 1 2 3, 3 पर 2 ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आएगा यहाँ पर, ये भी आया इसी लाइन के ऊपर। इससे मुझे क्या ज्ञात हो रहा है कि ये दूसरी लाइन भी इसी लाइन पर आ रही है, यानी 2x प्लस 2y बराबर 10। दोनों की दोनों लाइनें इसी लाइन पर आ रही हैं, तो लाइन कैसी हो गई, संपाती रेखा। तो चूंकि रेखा क्या है, संपाती रेखा है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर कोई भी एक लाइन की समीकरण नहीं ले रहा हूं मैं, ये वाली ले रहा हूं, y बराबर 5 माइनस x। इसमें हम क्या करेंगे, x के जितने मान रखेंगे उतने y के अलग अलग मान मुझे प्राप्त होते जाएंगे, तो वही सारे हल भी होंगे। देखो x का कोई भी मान रख दो, y का मान आएगा वो इसी रेखा पर आएगा। ठीक है, तो वो सारे इसके क्या है हल। में x का अलग अलग मान रखने पर अलग अलग हल प्राप्त होगा। ठीक है, यही मेरा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 8, ये पहली कंडीशन दी गई है और दूसरी दी गई 3x माइनस 3y इक्वल दिया है 16 के। क्वेश्चन नंबर 2, तो कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी x प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a1 a2 b1 b2 c1 और c2। देखो a1 क्या आएगा मेरा, पहली वाली में 1 आ रहा है, यहां पर माइनस का 1 आ रहा है, ये माइनस का हो जाएगा 8। यहाँ आ रहा है 3 माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 16। तो a1 अपॉन a2 देखो 1 अपॉन 3, ऐसे b1 अपॉन b2 माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस से माइनस जाएगा, ये भी आएगा 1 अपॉन 3। जब ये दोनों इक्वल आते तब हमें तीसरा भी निकालना पड़ता है, वैसे निकालने की कोई नीड नहीं होती है। अब हम निकालेंगे c1 अपॉन c2 और ये देखो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, माइनस से माइनस जाएगा 8 बन जाए 8, 8 2 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो देखो ये तो दोनों आएंगे 1/3 के इक्वल में और ये 1/2, तो ये तीनों इक्वल नहीं है। क्या कंडीशन बन रही है, सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, मगर इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। ठीक है,
ये दोनों बराबर है मगर ये बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन देखो मेरी ये वाली बनी है और ये मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइन से असंगत रेखा। ठीक है, तो इसलिए रेखा संगत नहीं है, असंगत रेखा है यानी संगत नहीं है। तो जब संगत नहीं है तो इसे ग्राफ बनाने के लिए उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने कब कहा है ग्राफ बनाने को, जब रेखा कैसी हो संगत। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथे का चौथा पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस का 2 बराबर 0। 2x माइनस का 2y माइनस 2 बराबर 0। अच्छा दूसरी कंडीशन दी है 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0 और ये समीकरण 2 यानी कंडीशन दूसरी दी गई। तुलना करेंगे हम तो क्या होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखो a1 जो आएगा वो 2 आएगा, v1 जो आएगा वो माइनस का 2 और c1 भी माइनस का 2, a2 आ जाएगा देखो 4, v2 आएगा माइनस का 4 और c2 आएगा माइनस का 5। देखो अब रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2, 2/4, 2 एकम 2 दूनी, b1 अपॉन माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस से माइनस क्या 2 एकम 2 दूनी, ये तो बराबर आ गया। अब क्या निकालेंगे, c1 अपॉन c2, ये है माइनस का 2 और ये माइनस का 5, माइनस से माइनस क्या ये आएगा 2/5। देखो ये 2 बराबर आए, ये बराबर तो कंडीशन मेरी बन रही है सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल है v1 अपॉन v2 के बट इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, इसलिए रेखाएं असंगत रेखा है। कैसी रेखा है, असंगत रेखाएं है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये कह रहा है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो जो चीज ज्ञात नहीं सबसे पहले वही मान लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये माना भाग की लंबाई मैंने क्या मानी है x मीटर और माना भाग की चौड़ाई क्या मानेंगे हम y मीटर। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 2 कंडीशनें दी गई हैं, यहाँ पर गायब कितनी चीजें हैं 2, तो कंडीशनें कितनी दी गई होंगी। तो पहली कंडीशन उन्होंने दी है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई मैंने क्या मानी है x, चौड़ाई क्या मानी है y, तो लंबाई जो है वो 4 ज्यादा है, अगर मैं इसमें 4 ज्यादा कर दूं तो ये बराबर हो जाएंगे। अब ये देखो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस y बराबर क्या आएगा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या दी गई है, अर्ध परिमाप। देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आयत का चारों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप क्या होता है, चारों का नहीं करते, इसका और इसका कर लो चाहे इसका और इसका। यानी देखो परिमाप जो होता है 2 लंबाई और चौड़ाई, यही तो होता है। तो 2 से भाग कर दो, ये क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप, ये हो जाएगा मेरा अर्ध परिमाप। और लंबाई को मैंने क्या माना है x और चौड़ाई को क्या माना है y। दोनों मिलाकर कितने दिए हैं 36। देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन मुझे सोल्व करनी है और अभी तक हम क्या कर रहे हैं ग्राफ मेथड लगा देते हैं जो कि थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो इससे हम अगली एक्सरसाइज की विधि से लगवाएंगे जो आपको आगे अभी सिखाई जाएगी। क्या होगा, देखिए इससे हम विलोपन विधि से कराएंगे। कौन सी विधि लगानी है हमें, विलोपन, जो आपको आगे पढ़ाई जाएगी। देखो होता क्या है, इसमें दोनों समीकरण एक साथ ली जाती है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से पहली हो गई x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरी हो गई x प्लस वाई बराबर 36। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन। तो देखो इसमें किया क्या किया जाता है, बहुत ध्यान से समझिए। इसमें पहला काम क्या होता है, x या y किसी एक के गुणांकों को बराबर करना। ठीक है, साइन से मतलब नहीं है, प्लस या माइनस कोई मतलब नहीं, गुणांक देखेंगे या तो x के इक्वल हो जाए या तो यहाँ हम देखेंगे x के भी गुणांक में एक आ रहा है, y के भी एक ही आ रहा है, तो ये ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, अच्छा अगला वर्ग क्या किया जाता है, जो गुणांक इक्वल किए गए वो जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे। जोड़े कब जाएंगे, जब दोनों प्लस या दोनों माइनस हो तब घटाए जाएंगे।
और दोनों अपोजिट क्या करेंगे हम? देखिए क्या करते हैं, जब दोनों सेम साइन होते हैं तब घटाते हैं, दोनों अपोजिट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पर साइन अपोजिट है, हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ने पर। जोड़ने पर कोई साइन बदलता नहीं, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। ये कट गया, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 40। x का मान जो आ जाएगा 40/2 इज इक्वल टू 20। ये किसी भी क्वेश्चन में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो गया? समीकरण 2 में रखने पर x प्लस वाई जो है वो कितना है? 36। x का मान कितना आ गया मेरा? 20 प्लस वाई इक्वल टू 36। वाई इधर रहेगा, ये 20 इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का यहाँ बचेगा क्या? 16। तो वाई मैंने क्या माना था? चौड़ाई। और x क्या माना था? लंबाई। अतः आयताकार भाग की लंबाई कितनी हो गई? x कितनी निकल कर आई है मेरी? 20 मीटर। अच्छा, और क्या माना था? आयताकार भाग की चौड़ाई, जो कि निकल कर आई 22 और 22 का मान आया है 16। तो यही मेरा आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों की एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त एकम का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नीचे नंबर 1 दिया प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। यानी पहली मुझे कंडीशन ऐसी बतानी है कि इस कंडीशन के लिए वो क्या हो? प्रतिच्छेद रेखाएं हो। कैसी हो? प्रतिच्छेद रेखाएं। देखो बहुत अच्छा है सवाल, समझने के लिए है, कुछ खास नहीं। मैंने कंडीशन बताई थी प्रतिच्छेद रेखा की क्या होती है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। हमें कुछ भी करके ये कंडीशन बनानी है यहाँ पर, ठीक है? तो हम कुछ भी कर दें, किसी भी एक अक्षर से यहाँ पर गुणा कर दें, उससे यहाँ पर ना गुणा करके किसी और से कर दें, किसी भी और से, तुरंत वही कंडीशन बन जाएगी। जैसे मैं 1 से ही गुणा कर दे रहा हूं तो यहाँ देखो क्या बनेगा? पहली देखो मुझे निकाल ली है प्रतिच्छेद रेखा। मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 1 से छोड़कर किसी से भी कर दो, मैं अगर माइनस के 1 से कर दूं तब भी देखो आ जाएगा। अब ये इसमें कुछ भी करो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला चाहे सेम रहने दो। देखो ये रेखा कैसी हो गई? प्रतिच्छेद हो गई। यहाँ आएगा 2/2 1 और यहाँ 3 माइनस का 3, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है? तो ये रेखा कैसी हो गई? अच्छा, इसके अलावा मैं दूसरे एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पर यहाँ 2 दूनी कितना हो गया? 4। यहाँ 2 से गुणा छोड़कर कुछ भी कर दो, चाहे सेम रहने दो, मैं चाहे सेम रहने दो, ठीक है? चलो यहाँ प्लस का 8 कर दे रहा हूँ, ठीक। इससे फिलहाल कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सी से कोई मतलब ही नहीं होता प्रतिच्छेद रेखा में। मतलब कहां से होता है? ए और बी से, ठीक है? तो यहाँ ए और बी दिया, सी दिया ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ जब 2 से गुणा की तो यहाँ 2 से गुणा, यानी माइनस का 6 छोड़कर कुछ भी आ जाए। 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6। यानी यहाँ माइनस का 6 ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए, सारी रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। यानी सीधा सा पॉइंट है, जिस चीज से मैं इसमें गुणा कर रहा हूं उससे यहाँ ना करके बाकी कुछ भी कर दो, कुछ भी, सारी की सारी रेखाएं जो होंगी वो कैसी होगी? प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, ठीक है? तो बहुत अच्छी ट्रिक्स है। अच्छा देखिए अगली रेखा कहाँ है? समांतर रेखा। समांतर रेखा। अच्छा समांतर रेखा की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 बराबर होता है B1/B2, मर बराबर नहीं होता C1/C2। तो ये बनाने का रूल याद कर लो। जिस भी चीज से मैं देखो समीकरण जो दी गई है, ये पहली वाली चीज में जिससे गुणा करूं दूसरी में उसी से करनी होती है, दूसरी में। और मान लो यहाँ 2 से गुणा की तो 2 दूनी, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। अब देखिए ये तो 2 बराबर आ गए, तीसरा बराबर नहीं आएगा, तो अब क्या करना है? जिससे मैंने इन दोनों में गुणा की उसके अलावा मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पर, उस चीज से केवल गुणा नहीं करनी, बाकी कुछ भी कर दूं, चाहे सेम रहने दूं। जैसे यहाँ माइनस का 8 है तो मैं माइनस का 8 रहने दूं, प्लस का 8 कर लूं, यानी माइनस का 16 छोड़कर कि 2 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का
16। तो माइनस का 16 छोड़कर यहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फ्री हूँ। कोई भी संख्या यहाँ लिखी जा सकती है। वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी? समांतर रेखा ही। ठीक है, केवल यहाँ पर 2 से गुणा करने वाला लेटर छोड़कर, अंक छोड़कर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये जो है, जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, यहाँ मैं अब 3 से गुणा कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? 3 से। या मैं इन दोनों को सेम रहने दे रहा हूँ, यहाँ दिखा दे रहा हूँ सेम 2x प्लस 3y, यानी 1 से मल्टीप्लाई भी। तो यहाँ सेम ना रहकर मैं कुछ भी कर दूं, ये 8 कर दूं, 10 कर दूं, यानी कुछ भी, एनीथिंग। बस क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पर? माइनस का 8 नहीं होना चाहिए, कि जब ये सेम है तो ये सेम नहीं होगा। ठीक है, 1 से गुणा की गई इन दोनों में, तभी तो देखो 2 और 3 आया। तो 1 से गुणा -8 है कम, माइनस का 8 ना होकर यहाँ कुछ भी कर दे, प्लस का 8 कर दे, 9 कर दे, 10 कर दे, माइनस का 8, माइनस का, मतलब माइनस का 8 छोड़ दे, कुछ भी। सारी की सारी रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। अच्छा, अगली कंडीशन जो है, समपाती रेखा पूछिए। क्या पूछिए? और ये सबसे सरल होती है, इसे बनाना सबसे सरल है। किसी भी एक अक्षर को पकड़कर पूरी समीकरण में गुणा कर दो। मैंने 3 से गुणा कर दी, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 8 तिया 24। अच्छा चलो, 3 से लेकर के मैं माइनस के 5 से कर दे रहा हूं, तो माइनस का 10, माइनस का 15, और माइनस प्लस 40। तो ये ऐसे कई सारी लाइन्स बन सकती है। ठीक है, रूल क्या रहेगा? जिस अक्षर से पहले में गुणा करो, उससे पूरी समीकरण में गुणा कर दो। सारी की सारी लाइनें कैसी होगी? ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। अब आगे क्या कह रहा है? एक सचौल इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज कार पटल को छायांकित कीजिए। देखो, सबसे पहले क्या करना है हमें? देखो, एक तो मैंने बना दिया x और y, x ये हो गया एक सच और ये हो गया y। अच्छा, ठीक है। अब ये इस पर कह रहे हैं इसका ग्राफ खींचो, तो ग्राफ जो बनेगा, तो पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? दोनों से y का मान निकालना पड़ेगा। भाई आपको पिछले सवालों में बताया गया कैसे करते हैं हम। पहले y का मान समीकरण 1 से, फिर 2 से। तो पहले हम करेंगे समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 मेरी है क्या? x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0। अच्छा, y का मान निकालना है, और यहाँ y है मेरा माइनस का। किसका है? अगर मैं इधर ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर y। तो y का मान आ गया x में x प्लस 1। तो पहली जो कंडीशन बन गई, देखो ये एक तो मान निकलेगा मेरा x का, और एक निकलेगा y का। x और y बराबर x प्लस 1। अच्छा, दूसरी समीकरण के लिए क्या होगा? ये कह रहे हैं समीकरण 2 के लिए दूसरी है क्या? 3x प्लस का 2y बराबर माइनस का 12, और बराबर क्या आएगा? देखो, यहाँ 2y ऐसे रहने दो, बाकी चीजें सब चले जाओ। ये हो जाएगा 12 प्लस का माइनस का 3x, ये 2 भी जाएगा भाग में, 12 माइनस का 3x बटे में 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मैं यही काम करूंगा। x और y के 2 मान निकालने हैं। कितने मान निकालने हैं? 2। तो ये रहा x और ये रहा y के इक्वल कितना है? 12 माइनस का 3x बटे में आएगा 2। अब यहाँ से देखिए, x की जगह में कुछ भी यहाँ रख सकता हूँ। मैंने 2 रख दिया, यहाँ 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3। यहाँ अगर मैं 3 रख दूं तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा? अब मैं यहाँ पर x का मान अजरा नहीं रख सकता हूँ, मुझे रखने के लिए सोचना पड़ेगा कटेगा या नहीं। जैसे मैं अगर 0 रख दूं, तो जैसे 0 रखूंगा तो क्या होगा? बहुत ध्यान से देखो, 12 में से 0 जाएगा, 12 बचेगा, और 2 से भाग आएगा तो क्या हो जाएगा? 6। अब अगर मैं यहाँ पर 1 रखूं, तो देखो 12 में से 3 जाएगा, 9 आएगा, तो ये 4.5 आएगा। ठीक है, ये हम ले सकते हैं कि पूरा पूरा कट रहा है, दशमलव में है, वो पूरा पूरा कट रहा है। चलो मैं कुछ अलग ले रहा हूँ, 2 ले लिया मैंने। क्या ले लिया? 2।
जैसे ही मैं 2 लूंगा तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये है। अब मैं ग्राफ में दर्शाऊंगा, देखिए क्या होगा। देखिए अब क्या करेंगे, एक्स का न्यूनतम वैल्यू जो है 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है 3। ऐसे बाई में मैक्सिमम क्या है 6। तो मुझे एक्स और वाई पर कम से कम इनकी वैल्यू के इक्वल लाइनें खींचनी है। तो मैंने वाई पर 7 तक ले ली है, या 6 तक चाहिए था, और एक्स पर देखो 3 तक चाहिए था, मैंने कितने तक ले लिया 6 तक। अब देखिए पहला पॉइंट है 2 पर 3, तो 1 2 पर कहां तक जाना है मुझे 3 पर। ये आ गया 2 कामा 3। अच्छा 3 पर जाएगा 4, 1 2 3, और 3 पर जाएगा 4, तो ये हो गया 3 कामा 4। तो ये लाइन जब मेरी ड्रा होगी तो ये इस तरीके से जाएगी। कैसे जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब इस लाइन का नाम क्या दे देंगे, एक्स माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0। दूसरी लाइन एक्स का मान 0 लू मैं, तो ये रहा, तो वाई कितना हो जाएगा 0 का मान 2 पर 3, यानी इसी पॉइंट से जाएगा किसी। अब इससे होते हुए जाना है, तो ये लाइन कहां पर जाएगी, इस तरीके से जाएगी, और ये कहां पर आएगी। तो देखिए इस लाइन का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x प्लस का 2y माइनस का 12, और बराबर क्या आएगा 0। अच्छा सवाल ने क्या कहा है कि एक्स अक्ष और इन लाइनों से बने त्रिभुज। तो एक्स अक्ष क्या है मेरा, ये वाला, ठीक है, और ये लाइन इनसे त्रिभुज कौन सा बन रहा है, इनसे देखो त्रिभुज ये वाला बन रहा है। यहां से मैं चालू करूंगा तो ये चलता चला जाऊंगा, चलता चला जाऊंगा, यहां पर इनके शीर्षों से मिलकर जो बन रहा है वो देखो ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो ये बन गया। अब मुझे इसे दिखाना है हाईलाइट करके, तो बस ये पेंसिल से लेकर मुझे ऐसे सेट कर देना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन ये कह रहे हैं मेरे को, कौन सा लेने को बोला है, ये वाला। अच्छा और क्या कहा है इन्होंने, इसके शीर्षों का निर्देशांक बताइए, ठीक है। तो ये वाला शीर्ष क्या हो गया, माइनस का 1 का मान 0। देखो एक्स का मान तो यहाँ पर माइनस का 1 है, और बाएं की तरफ गया ही नहीं है। यहां पर क्या है 4 का मान 0, और ये तो 2 का मान 3 निकला ही है। अतः शीर्ष शीर्ष मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 का मान 0, 2 का मान 3, और 4 का मान 0। यही मेरा आंसर।